नमस्कार दोस्तों, अमर सिंह एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं सोचा हूँ थोड़ा अपने बारे में थोड़ा मैं डिस्कशन कर लूँ, थोड़ा अपने बारे में डिस्कशन करके आप लोगों को बताऊँ मेरा क्या संघर्ष, क्या मेरा सफ़र था। सबसे पहले मेरा प्राथमिक शिक्षा जो था, मेरा प्राथमिक शिक्षा आदर्श विद्यालय में था। आदर्श विद्यालय था वो नई बाज़ार में। आदर्श विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 6 तक मैं आदर्श विद्यालय में पढ़ा। उसके बाद कक्षा 7 से मैं और इंटर तक CKY इंटर कॉलेज दोहरी घाट पढ़ा था। कक्षा 7 से लेकर 12 तक CKY इंटर कॉलेज दोहरी घाट पढ़ा था। उसके बाद इंटर करने के बाद 2013 से लेकर 2016 तक मैं 2013 से लेकर 2016 तक मैं श्री काशी चंदेव यादव प्राविधिक शिक्षण संस्थान हाजीपुर बमौर से मैं मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक किया था 3 साल का। वहाँ से पॉलिटेक्निक फाइनल होने के बाद मैं उसके बाद मैं सोचा कि तैयारी कर लिया जाए थोड़ा, तो उसके बाद मैं पटना चला गया रेलवे की तैयारी करने के लिए। तो रेलवे की तैयारी करने के बाद मैं वहाँ पर अमीन का, JEE का, चकबंदी लेखपाल का, BDO का, सेक्रेटरी का, MTS का और ALP का, ग्रुप D का सब फार्म भरा था। ग्रुप D का जब भरा था तो मैं गुवाहाटी से भरा था फार्म। ये हुआ था उस समय हुआ कि गुवाहाटी में अगर 7 नंबर भी आपका आ जाएगा तो हो जाएगा। तो मैं गुवाहाटी भरा था, तो गुवाहाटी भरने के बाद मेरा 63 नंबर आया था और उस समय उसका कट ऑफ चला गया 75 नंबर, तो मैं छट गया। तो वहाँ से नहीं हो पाया। तो मैं सोचा इधर भी टाइम कोर्स पूरा 1 साल का कोर्स वहाँ पूरा हो गया, तो मैं सोचा यहाँ टाइम व्यर्थ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उसके बाद इधर घर आ गया। घर आने के बाद हम लोग का अंडा फार्म चालू हुआ, तो अंडा फार्म में काम किया। तो अंडा फार्म में भी कोरोना उस समय आ गया, कोरोना सब कुछ चौपट कर दिया। उसके बाद अंडा फार्म के बाद मैं डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा करने के बाद मैं सोचा अगर इधर टाइम व्यर्थ कर दूँगा तो मेरा डिप्लोमा का भी डिग्री ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद मैं 2017 से 2019 से तैयारी किया। उसके बाद 2021 को मैं नागपुर चला गया। तैयारी करने के बाद अंडा फार्म में कोरोना का जब आ गया, उसके बाद अंडा फार्म का कंडीशन अगर गड़बड़ हो गया तो मैं नागपुर चला गया। 20/1/2020 को मैं नागपुर चला गया सोनाली स्ट्रक्चर में। वो मेरा पहला कदम वहीं रखा था सोनाली स्ट्रक्चर में। सोनाली स्ट्रक्चर में मैं काम किया नागपुर में मुकुटवन में। पाइपिंग का काम किया, फिटर के साथ में काम किया काम सीखने के लिए। तो फिटर का काम किया वहाँ पर मैं पाइपिंग का, स्ट्रक्चर का, हापर का, डक्टिंग का, मोटर अलाइनमेंट का सब काम सीखा। 6 महीना करने के बाद मैं खुद अपना जॉब करने लगा पाइप फिटर से। वहाँ मैं वहीं फिटर बन गया काम करके। मेरी प्रथम पाठशाला जो है वो सोनाली स्ट्रक्चर ही है, मैं वहीं काम किया। उसके बाद वहाँ पर फिटर का काम किया। उसमें हेडर का अलाइनमेंट किया। हेडर जो था पैनल में ट्यूब को मिलाना था। वो जो हेडर था बॉयलर में स्टीम पैदा होता था तो हेडर मिलाया जाता था। पैनल जो था पैनल मिलाया जाता था, पैनल का ट्यूब से ट्यूब मिलाया जाता था। उसके बाद वो सबको पाइपिंग का काम किया। वो सब वहाँ पर 1 साल तक काम करने के बाद नागपुर से उसके बाद मैं इधर चला आया। 25/2/2022 को मैं गुजरात भरूच अटाली KP मैकेनिकल इंडिया PVT LTD कंपनी थी। 25/2/2022 को गुजरात भरूच अटाली भरूच अटाली में मैं चला आया KP मैकेनिकल इंडिया PVT LTD में। वहाँ भी मैं 3 महीना तक काम किया, फिटर से ही काम किया। उसके बाद वहाँ से मैं चला आया, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं चला आया। फिर 16/12/2022 को मैं कर्नाटक चला आया सोनाली स्ट्रक्चर में। फिर दोबारा कर्नाटक सोनाली स्ट्रक्चर में चला आया वहाँ काम करने के लिए। सोनाली स्ट्रक्चर में मैं काम किया। वहाँ भी काम करने के बाद कुछ दिन रहा। उसके बाद मैं 13/3/2023 को इंदौर चला गया। इंदौर आराध्या कंस्ट्रक्शन में पाइपिंग सुपरवाइज़र से वहाँ पर काम किया। कुछ दिन काम करने के बाद वहाँ का कंडीशन बहुत ही गड़बड़ था, अच्छा नहीं था। तो वहाँ से मैं छोड़ कर चला आया। तो इंदौर काम किया वहाँ आराध्या कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद में 27/4/2023 को सूरत चला गया। जब सूरत आया तो ये सब कंपनी में चेंज करता रहा। उसमें मेरे मन में ये था कि मुझे घर नहीं जाना है, मुझे कुछ करना है, तो इसलिए मैं सूरत चला आया। सूरत आने के बाद L&T कंपनी का इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हो गया। होने के बाद कंपनी वाला बोला कि अभी इसका काम अभी नहीं चल रहा है। जैकेट का काम चला है, जैकेट लाइन का। तो जैकेट लाइन का हम लोग काम किए नहीं थे, तो जैकेट लाइन का काम बोला था कि अभी आप लोग CV आप लोग रख लीजिए, बाद में आइएगा। तो हम लोग वहाँ से चले आए सूरत L&T कंपनी में। सब कुछ होने के बाद वो स्टॉप कर दिया, काम को होल्ड कर दिया, तो वहाँ हम लोग रुक गए। तो उसके बाद
29/4/2023 को मैं राजस्थान श्री गणेश कंपनी में चला गया। श्री गणेश राजस्थान, बाड़मेर राजस्थान, टाटा का जो प्रोजेक्ट बन रहा है, तो वहाँ हम लोग काम किए। वहाँ 20 दिन तक बहुत गर्मी थी, धूप में पूरा बालू में काम किए। 20 दिन घाम में घूम घूम कर काम किया। इतना स्कूल खोजा, लेकिन वहाँ कंडीशन ये था कि वहाँ कंपनी का सिस्टम बहुत ही गड़बड़ था, वहाँ सही नहीं था। इसलिए मैं वहाँ 20 दिन के बाद मैं डिसीजन लिया। वहाँ बहुत मतलब बालू में बहुत वहाँ दिक्कत था। इतना 20 दिन तक लगातार धूप में काम किया। करने के बाद वहाँ कंडीशन सही नहीं था, तो वहाँ से मैं छोड़ दिया। वहाँ से फिर मैं चला आया। 29/4/2023 को राजस्थान श्री गणेश में काम किया, वहाँ से छोड़ दिया। वहाँ से आने के बाद 25/5/2023 को आंध्र प्रदेश, 25/5/2023 को आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश आ गया सोनाली स्ट्रक्चर में। फिर सोनाली स्ट्रक्चर में आकर मैं पाइपिंग का, स्ट्रक्चर का, हापर का, डक्टिंग का, ये सब काम किया। हापर का हम लोग स्पेशल काम किए थे। बड़ा बड़ा हापर था, हापर को अलाइनमेंट करके, नीचे मोनोरेल था, उसके बाद उसको अलाइनमेंट करके नीचे हापर आता है, उसमें कोयला जाता है, कोयला जलता है। जलने के बाद वो पैनल जो होता है, पैनल हीट होता है, तो उसमें पानी रहता है। पानी हीट होने के बाद स्टीम बनता है, तो वही स्टीम जो हमारी होती है उसका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो जाता है। हाई प्रेशर होने के बाद वो जो जाती है वो टरबाइन के पास जाती है, जो टरबाइन के ब्लेड को घुमाती है, तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है जो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, तो इससे बिजली पैदा होती है। तो ये वाला ये काम किए हम। उसके बाद ये काम करने के बाद 25/5/2023 को आंध्र प्रदेश में सोनाली स्ट्रक्चर में काम किया। उसके बाद 17/1/2023 को राजस्थान, नहीं 17/10/2023 को राजस्थान चला गया न्यू प्रकाश में। उसके बाद मैं 17/10/2023 को मैं आंध्र प्रदेश से फिर सोनाली स्ट्रक्चर में काम करने के बाद, सोनाली स्ट्रक्चर में काम करने के बाद मैं यहाँ राजस्थान चला गया न्यू प्रकाश इंटरप्राइजेज में। वहाँ पाइपिंग इंजीनियर से मैं काम किया। वहाँ पर वहाँ सिर्फ पाइपिंग का ही काम चल रहा था, तो वहाँ मैं पाइपिंग का काम किया। पाइपिंग का काम करने के बाद वहाँ से फिर मैं 27/12/2023 को अरुण स्ट्रक्चर में नासिक चला गया। नासिक जाने के बाद वहाँ मैं काम किया। वहाँ पर एसएस का बस काम चल रहा था। एसएस जो हमारा होता है 312, इसका ASTM कोड होता है 312। उसके अंदर 304, 306, 310, 312, 317 ये सब मेटल होता है। एसएस का ये सब मेटल होता है। अंदर जाएंगे तो उसका गहराई में बहुत कुछ होता है, वो मेटल होता है। तो वहाँ सब धागा प्लांट बन रहा था, तो वहाँ एसएस का ही काम हो रहा था। वहाँ से मैं छोड़ दिया 20 दिन काम करने के बाद। इसलिए छोड़ दिया कि वहाँ बहुत रणनीति चल रहा था। वहाँ लोग पहले जो आदमी था वो लोग बहुत ज़्यादा 3-5 होता था वहाँ पर, इसलिए मैं वहाँ छोड़ दिया। वहाँ से छोड़ने के बाद मैं फिर 13/1/2024 को भटिंडा में चला गया। भटिंडा पंजाब, गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी में शट डाउन करने के लिए विशाल इंटरप्राइजेज की तरफ से। तो मैं वहाँ पर काम किया, भटिंडा में शट डाउन का काम किया। शट डाउन काम करने के बाद फिर मैं 8/4/2024 को शट डाउन किया रोटो स्टेट में। मैं 8/4/2024 को वहाँ तक मैं 1 महीना का शट डाउन किया। रोटो स्टेट कंपनी थी वो रिलायंस में, दहेज गुजरात, यहाँ पर, हाँ गुजरात में ही। वहाँ मैं काम किया शट डाउन का। शट डाउन करने के बाद फिर बड़ौदा। उसके बाद शट डाउन वहाँ रिलायंस में जब शट डाउन का काम ख़त्म हो गया, तो उसके बाद मैं बड़ौदा चला गया अनूपटेक में इंटरव्यू मारने के लिए, इंटरव्यू बाहर जाने के लिए। तो इंटरव्यू मारा, वहाँ पर नहीं हो पाया। उसके बाद वहाँ जब नहीं हो पाया, तो उसके बाद हम लोग फिर SIPL में एक कंपनी थी, वहाँ भी इंटरव्यू दिए। तो उसमें होने के बाद फिर मैं SIPL में काम किया। SIPL में काम करने के SIPL में मैं काम करता था। उसके पहले मैं अपना CV और रिज्यूम में भेज दिया था रूस के लिए। रूस में भेजने के बाद मैं वहाँ से 5-6 महीने के बाद वहाँ से फिर दोबारा आया। वहाँ पर पहले से ही मैं CV वहाँ पर भेज दिया था। तो वहाँ सिलेक्शन होने के बाद रूस में उस्ताई कंपनी में, रूस में सिलेक्शन होने के बाद मैं SIPL में काम करने के बाद घर आ गया। घर आने के बाद जब वहाँ रूस जब काम हो गया मेरा पाइप फैब्रिकेटर से, तो मैं रूस चला गया। मैं 14/10/2024 को 14/10/2024 को मैं रूस चला गया। रूस जाने के बाद 14/4/2026 18 महीना तक मैं वहाँ काम किया रूस में, मॉस्को में, उस्ताई कंपनी में। 18 महीना वहाँ तक लगातार काम किया पाइप फैब्रिकेटर से। वहाँ से करने के बाद इस समय मैं फाइनल आ गया हूँ घर। उसके बाद मैं दूसरे कंपनी के लिए अप्लाई किया हूँ। तो इस तरह मैं कंपनी बदलता रहा, चेंज करता रहा। मेरे अंदर ये था कि मुझे कंपनी चेंज करना है और आगे बढ़ना है।
और कम रिचार्ज करता गया, चेंज करता गया। मैं शुरू से मन में यही था कि मुझे कुछ करना है। इस तरह मैं रूस में काम करने के बाद यहाँ आया हूँ, फिर दूसरे कंपनी में अप्लाई किया हूँ। पहली बार मैं ये नागपुर गया था। नागपुर जाने के बाद मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। काम करते समय 4-4, 5-5 कील पैर में धंस गया था, लेकिन तभी मैं छुट्टी नहीं मारा। सुई लगवा कर टेटनस का, उसके बाद काम करता रहा। इसीलिए कोई भी काम है, काम करने के लिए आपके अंदर जिद और जुनून है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती है। आज नहीं तो कल आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। इसलिए ज़िंदगी में अब असफलता मिलती है तो आदमी सोचता है कि मेरा नसीब ही ख़राब है। नसीब के बाद नहीं है, आपके कर्म के हिसाब से आपकी नसीब को लिखा जाता है। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में किसी भी काम, कोई भी काम हो, मेडिकल लाइन हो, इंजीनियरिंग लाइन हो या नेता हैं आप, चाहे अभिनेता हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आप हार मत मानिए। आप संघर्ष करते रहिए। संघर्ष करते करते आज नहीं तो कल आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अपने काम में आप लगे रहिए। काम में करते करते एक दिन आप अपने मंजिल को ज़रूर पाएंगे। ये रही मेरी कहानी, अमर सिंह यादव मेरी कहानी। ये छोटी सी मेरी कहानी थी और अभी भी आगे संघर्ष जारी रहेगा। जब तक शरीर में जान आएगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा और आगे जब तक अपने लक्ष्य को हम नहीं पा जाएंगे तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। लक्ष्य को पाने के लिए अपनी ज़िंदगी की पूरी ताकत हम लगा देंगे, तन मन धन से अपने लक्ष्य के पीछे। आप जो आदमी है तन मन धन से अपने लक्ष्य के पीछे पड़ जाएगा तो उसको अपने लक्ष्य को अवश्य पा सकता है। और लक्ष्य से आप भटक जाएंगे, साइड हो जाएंगे तो जो टाइम आपको व्यर्थ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। वैसे भी मेरा पर्सनल जीवन जो है बहुत सही नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो सब साइड करके मैं अपने लक्ष्य के पीछे पड़ा हूँ कि मुझे अपना सपना पूरा करना है। मैं अपने सपना को पूरा करने के लिए अब मुझे अगर मेरा पूरा जीवन कुर्बान करना पड़ेगा तो मैं पूरा जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अपने अंदर जिद और जुनून लाइए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर आपके अंदर जिद और जुनून है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती है। आप अपने काम में लगे रहिए। आप अपना काम करेंगे तो 99% जो आदमी हैं वो आपके पीछे आपकी आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे, लेकिन उस सबसे कोई मतलब नहीं है। तो आप सफल होंगे, अगर ज़िंदगी में आप सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपके माता पिता ही खुश होंगे, दूसरा कोई आदमी उतना नहीं खुश होगा। इसलिए आप अपने काम में लगे रहिए। आप अपने काम में अगर आप जिस दिन आप अपने लक्ष्य को पा जाएंगे, जिस दिन अपने लक्ष्य को आप पा जाएंगे, उस दिन जो आपके विरोधी हैं, जो बुराई करते हैं, वही आपकी बड़ाई करने लगेंगे, आपके दोस्त हो जाएंगे। इसलिए संघर्ष करते रहिए, दुनिया आपको कुछ भी कहे, अपने काम में लगे रहिए। अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।